हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। वी आर इन चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। और पिछला वीडियो जो मैंने आपको भेजा था इसी चैप्टर से और उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व किया था, जहाँ पे आपने सीखा था कि किस तरह से हम कुछ इर्रेशनल नंबर्स का फैक्टराइजेशन, फिर हमने सीखा था कि कैसे फैक्टर ट्री बनाए। उसके बाद आज का जो वीडियो है वो मैं आपको डेसिमल एक्सपांसन ऑफ पी अपॉन क्यू फॉर्म कि कैसे हम किसी पी अपॉन क्यू फॉर्म कोई किसी रैशनल नंबर को देखकर विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न किए बिना हम ये जान सकते हैं कि वो जो डेसिमल एक्सपांसन है या पी अपॉन क्यू फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। समझ गए? तो अगर टर्मिनेटिंग करने के लिए जनरली हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी पी अपॉन क्यू फॉर्म है या तो कोई रैशनल नंबर है, अगर वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो जानने के लिए मुझे उसका डिवीज़न करना पड़ेगा, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कैसे उसको डिवाइड करके डेसिमल एक्सपांसन लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। वो तो ऑलरेडी आपने सीख लिया है, लेकिन अभी डिवीज़न किए बिना ही अगर मुझे जानना है कि जो गिवन पी अपॉन क्यू फॉर्म वाला कोई रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो कैसे डिसाइड करें आइए हम जानते हैं। तो उसके कुछ रूल्स है बच्चों। सबसे पहले तो मैं यहाँ कुछ मैंने रूल्स ऑलरेडी लिख दिए हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है, इतना हार्ड भी नहीं है। सपोज द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ एनी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो अगर आप कोई भी रैशनल नंबर लो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा, दैट इज टर्मिनेटिंग। चाहे वो डायरेक्टली भी आ जाए और डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद भी वो क्लोज हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कितना भी करो 0 रिमाइंडर नहीं आता है। तो क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब मैंने आपको पहले भी इंट्रो पार्ट में ही बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग वो है जो कभी रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो आप डेसिमल पॉइंट लगाइए और फर्दर डिवीज़न कीजिए तो भी वो या तो क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद के जितने भी डिजिट्स हैं वो रेकरिंग होंगे, मतलब अगर 6 है तो 6 6 6 6 6 6 6 6 गो ऑन रिपीटिंग और क्लोज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वो भी रैशनल नंबर ही है। और इर्रेशनल नंबर वो है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। ठीक है, तो रूल्स देखते हैं कि इफ द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसके पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो है वो अगर जो क्यू है, मतलब जो आपका क्यू है यहाँ पे, अगर मैं कोई डेसिमल एक्सपांसन मुझे कोई रैशनल नंबर का देखना है और अगर वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में, जनरली रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन क्या हमें देखना पड़ता है कि जो क्यू है यहाँ पे वो जो भी डिजिट हो 0 तो नहीं होगा, 0 के अलावा जो भी नंबर हो वो नंबर अगर 2n इंटू 2m, मतलब कि क्यू जो भी नंबर है उसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ और वो प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 2m फॉर्म में दिखने को मिले, जहाँ n और m कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो वो एक्सपांसन इज टर्मिनेटिंग। बट इफ द q इज नॉट इन द फॉर्म 2n और 2m देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, फॉर दैट वी नीड नॉट टू डू अ लॉन्ग डिवीजन। फिर उसके लिए लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना शॉर्टकट में ही मैं बता सकता हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ये दो रूल्स काम करते हैं इस सम पर। नाउ इन योर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 1 इज गिवन 13 अपॉन 3125। नाउ दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड इट इज गिवन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, राइट। तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। अब मुझे जो हमारा क्यू है यहाँ 3124, अब ये जो क्यू है उसको हमें लेना है। सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए जैसे हम करते हैं। तो 3125 का मैं यहाँ पे रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने दिखाया है। तो ये तो आपको आता ही है, 5 6 30, अगर यहाँ 1 बचता है तो 12 है, फिर 5 2 10,
तो 2 बचता है, तो 25 बना और 5 5 25। तो यहाँ 625 मिला, अगेन 5 है तो मैं 5 से कंटिन्यू कर सकता हूँ अपना फैक्टराइजेशन। अब 5 1 ज़ा 5, 1 इज रिमाइंडर, 1 और 2 12 हुआ, 5 2 ज़ा 10, फिर यहाँ 2 बचा तो 5 5 ज़ा 25, फिर 125 बचा तो 5 2 ज़ा 10, 2 बचा तो 5 5 ज़ा 25, राइट। यार इट इज़ 2 दैट यू नो। फिर यहाँ पे 25 आया तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। दैट मीन्स कि जब मैंने 3225 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे मिला 5 5 5 5 5, दैट मीन्स 5 raised to power 5। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 इज 5 5 5 5 5 या 5 raised to power 5। नाउ दैट इज इन द फॉर्म 2 raised to power 0, क्योंकि यहाँ 2 बिल्कुल नहीं है इसलिए इसको मैं 2 raised to 0 बोलूँगा, और 5 raised to power 5। दैट मीन्स ये 2n इंटू 5m के फॉर्म में ही हुआ, राइट। मतलब दोनों में से या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन के। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, 2 नहीं है, ओके तो भी चलेगा, दोनों भी है तो भी चलेगा, सिर्फ 2 है तो भी चलेगा। तो जब मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया तो मुझे मिला 2 raised to 0, 2 raised to 0 ultimately becomes 1, और यहाँ पे 5 raised to power 5। दैट मीन्स कि दिस डेसिमल एक्सपांसन है जो Q है हमारा, वो 2n इंटू 5m के फॉर्म में है। यहाँ m मतलब ये हमारे पावर्स, 5 है, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 पावर लगाया, वो आपका m है। यहाँ 2 कुछ नहीं है, मतलब 0 लगाया तो n आपका 0 हुआ, तो n and m ये है। लेकिन याद रहे वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो अगर ये 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, दैट मीन्स के दिस एक्सपांसन 13/3125 इज डेफिनेटली अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ओके, तो बस 2n इंटू 2m ये फॉर्म में होना चाहिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब वो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कोई भी मेथड से करो, ये मेथड से करो, फैक्टर ट्रीज के मेथड से करो, वो आपकी मर्जी है, और वो तो दिखाना भी नहीं है, वो तो रफ में ही दिखाना है, ठीक है। अब मुझे प्रूव भी करना है, ये भी पार्ट में आपको सिर्फ इसके बाद का जो क्वेश्चन है 1.4 में, उसमें उसको प्रूव भी करना है, तो वो भी मैंने यहाँ साथ में ले लिया है। इस पार्ट को अभी प्रूव करना है कि वेदर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग और नॉट, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं वो भी मुझे प्रूव करना है। लेकिन अगर वो टर्मिनेटिंग है तो क्लोज हो जाएगा, वरना नहीं है। लेट अस प्रूव। अब देखो मैंने 13/3125 को उठाकर यहाँ रखा। अब नीचे देखो क्या था, 3125 का मैंने लिखा 5 raised to power 5, वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। तो ये नंबर को मैं 5 raised to power 5 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, राइट। अब 2n इंटू 5m में मिस क्या हो रहा है, 2, क्योंकि 5 है यहाँ 5 मिला लेकिन 2 नहीं है, तो जो 2 नहीं है तो 2 लिखो। अगर यहाँ 5 होता तो मुझे 2 लिखना पड़ता, 2 होता तो मुझे 5 लिखना पड़ता। तो मैंने यहाँ 2 नहीं है इसलिए 2 लिखा। जो पावर 5 को दिया है वही पावर 2 को दे दो, तो हुआ 5 raised to power 5, 2 raised to power 5। अब वही का वही आप ऊपर भी डाल दो 13 के साथ 2 raised to power 5। ये लिखने के बाद आप इसका सिंप्लीफाई करो, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to power 5 मतलब 32, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मैक्स 32। नीचे देखो जो पावर है, अगर पावर सेम है तो मुझे क्या करना चाहिए, बेस है उनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 2 ज़ा 10, पावर सेम है तो यहाँ रखो 5 का 5, राइट। तो आप ये तो रूल पावर और इंडाइसिस का आपको पता है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। बेस इक्वल नहीं है लेकिन पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई होता है। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर का प्लस होता है, राइट। वो रूल आपको पता है। तो यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 ज़ा 10 raised to power 5 हुआ। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 32 becomes 416 and 10 raised to power 5 is 1 lakh, right। अब 416 डिवाइड बाई 1 lakh इज 0.00416, वो टर्मिनेट हो गया, राइट। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट दिस इज अ डेसिमल एक्सपांसन विच इज टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स के जो हमारा रूल था कि Q should be equal to the prime factorization of Q should be in 2 raised to n into 2 raised to n, then and then it is a terminating decimal expansion।
अगर नहीं है तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके बच्चों, तो इसके साथ ये चैप्टर भी पूरा, मेरा रियल नंबर पूरे चैप्टर आपको नोटबुक में ले लेना है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। आई विल सॉल्व द डाउट एंड सेंड यू इन द ग्रुप। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।